आज भैरव सिंह शेखावत जी की, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जोधपुर के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे। हमारे साथ में अभिमन्यु सिंह राजवी जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जोधपुर के लिए? पहले सिर्फ जोधपुर की जनता को, मारवाड़ी जनता को दिल खोलकर धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज के समय में बसें लगाओ, भोजन कराओ, ये कराओ तो लोग आते हैं। सिर्फ निमंत्रण देने की देरी थी और उसके बाद में इतनी भारी संख्या में, इतनी तपती हुई गर्मी में कार्यक्रम 1 बजे 1:30 बजे का था, लेकिन राजनाथ सिंह साहब यहाँ पधारे तब तक लगभग 4 बज गए। लेकिन लोग यहाँ खड़े रहे, धूप में खड़े रहे। मैं मानता हूँ कि किसी भी राजनेता को, आज की जो मेरी पीढ़ी के राजनेता हैं, उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि या तो हम कमाई कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, या हम इतनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा कमा सकते हैं कि हमारे जाने के 16 वर्ष बाद में एक जोधपुर में ऐसा कार्यक्रम हो और उसके अंदर भर के दिल खोल के मारवाड़ की जनता यहाँ आई है। आपने देखा कि माननीय राजनाथ सिंह साहब, माननीय सीएम साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिसका श्रेय जिनको जाता है आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और हमारे मारवाड़ के सबसे सम्मानित शख्सियत महाराजा गज सिंह साहब, महारानी साहब घंटों तक यहाँ पधारे, बिराजे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं सिर्फ और मेरे परिवार की तरफ से सिर्फ कृतज्ञता का भाव जोधपुर और मारवाड़ की जनता के प्रति आज दर्शाना चाहता हूँ। कैसा देखते हैं सर उस समय की राजनीति को और वर्तमान की राजनीति को? क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस है या फिर नई राजनीति में कुछ बदलाव आया? मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। पहले वाली राजनीति में जब शेखावत साहब के बारे में जो लोग कहते हैं कि घंटाघर में खुद घूमते थे तांगे में और कहते थे कि रात को जनसंघ की जनसभा है, भैरव सिंह जी शेखावत आज भाषण देंगे। आज उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हजारों में संख्या आप देख रहे थे, हजारों कार्यकर्ता यहाँ, कोई पानी बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये परिवर्तन तो आया है। उस समय तांगे पे राजनीति होती थी और आजकल तो एक बार एमएलए बनते ही डिफेंडर नहीं ली तो राजनीति नहीं होती है। तो राजनीति में परिवर्तन तो बहुत आया है, लेकिन अगर ये परिवर्तन आएगा तो ऐसे राजनेता शायद नहीं मिल पाएंगे कि जिनके जाने के दशकों बाद में भी जनता उनके प्रति इतना आदर का भाव रखेगी। इसलिए उस पुरानी पीढ़ी से और उन पुराने लोगों से हम जैसे लोगों को प्रेरणा लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बाबू साहब का एक नेचर था, कहा जाता था कि पक्ष विपक्ष दोनों को बराबरी से देखते थे, राजनीति में विचारों से लड़ते थे, लेकिन कोई ऐसा सिद्धांत उनके अंदर नहीं था कि बदले की भावना हो या ऐसा कुछ। उस चीज को लेकर के आज के समय देखिए, हमें तो अभी जब ये पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा तो उसके बाद में हमें लगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग। राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, शेखावत साहब जैसे राजनेताओं ने, सुखाड़िया साहब जैसे राजनेताओं ने इस राजनीति को इस तरह तक यहाँ पे पल्लवित किया है कि यहाँ ना द्वेष है, ना नफरत है, हाँ विरोध एक दूसरे के प्रति है। एक दूसरे को हम चुनाव में हराने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में इतनी दूरियां नहीं आ जाती हैं जैसे हमने अभी देखा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे उन नेताओं के कारण ये सौभाग्य है। वहां देखा चुनाव हारते लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, भाग रहे हैं, दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, और पिछले 2021 में जो कुछ वहां हुआ था सबने देखा था। और यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसी चीज कभी देखने को नहीं मिलती। ये उस पीढ़ी के नेताओं की देन है और ये भी हमारे को एक विरासत की तरह, इसको एक धरोहर की तरह रखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। एक अंतिम सवाल और करूंगा सर, क्या कुछ संदेश लेना चाहिए, क्या कुछ मैसेज लेना चाहिए बाबू साहब से, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत से, आज के नेताओं को, आज के युवाओं को और आज की जनता को क्या कुछ सीखने की जरूरत है? मैं यही कहूंगा कि शेखावत साहब से आज के लोगों को यही सीखना होगा कि हमें राजनीति और रीलबाजी में बहुत अंतर है और हमें राजनीति पे जोर ज्यादा दें, असर काम का हो। हम काम कर रहे हैं ऐसा दिखाना एक चीज है, हम काम करके दिखाएं वो चीज दूसरी है, और काम करके दिखाने का प्रयास आज के राजनेता ज्यादा करें, जिनमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। हमको वो प्रयास करना चाहिए और ऐसा काम हो जिसके बाद में जनता के अंदर आपके प्रति एक मान सम्मान हो। आज जो नेताओं को एक घृणा की नजर से देखा जाता है, नेता को लगभग एक गाली की तरह माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादा नेतागिरी मत कर, इस टाइप की चीजें नहीं हो। ये एक प्रयास करने की बहुत, ये सब भैरव सिंह जी की जीवनी से सीखने की जरूरत है, और जो उनकी जीवनी सीख लेगा वो अपने आप में एक बहुत अच्छा राजनेता बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लग रहा है सर आजकल नेता ज्यादातर रीलबाजी में लगे हुए हैं? नहीं, हो गया, हम भी हो गए उनमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रील्स अपनी जगह है, रील का नुकसान बहुत ज्यादा है। जो अधिकारियों के सामने जाके चीख चिल्ला के हम लोग अगर रील बनाएंगे तो हम कभी भी अधिकारियों से अपने लोगों का काम नहीं करा पाएंगे, मैं मानता हूं। आजकल जो यूथ है कहीं ना कहीं उसको फॉलो करता है, बढ़िया है, फॉलो करता है, लेकिन बाद में जब काम नहीं होता तो वो लोग निकल भी जाते हैं। राजनीति अपने लोगों को न्याय दिलाना और काम करने के सबका एक साधन है, उस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर बहुत लंबी रेस चलेगी, ये मैं मानता हूँ। मोदी जी वाले सवाल पर जाना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, का आह्वान किया कि जनता को कम खर्च कर
करना चाहिए, पेट्रोल डीजल गाड़ी इन सबको, और सोना वोना। हम सब जानते हैं कि अभी जो स्थिति है, जो ईरान वाले युद्ध के कारण जो उत्पन्न हुई है, उसके कारण हम लोगों को सभी को इसका ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। उनकी बात सही है। और जो लोग ऐसा कह रहे थे बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर मारामारी हो जाएगी, डीजल स्टॉकिंग हो जाएगी, पेट्रोल स्टॉक, ऐसा कुछ कार्य अभी तक नहीं हुआ। इतने समय से युद्ध चल रहा है उसके बावजूद। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसी बात कही है तो हमें उस पर उसका पालना करने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जेन्युइन बात है। हम जानते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है अभी। तो हमारा सौभाग्य है कि इंडिया के जितने भी वहाँ से शिप्स हैं उनको आने दिया जा रहा है। अगर नहीं आने दिया जाता तो क्या मारामारी की स्थितियाँ हो जाती। इसलिए थोड़ा सा अभी बचत करके चलने में कोई नुकसान नहीं है। और बाहर विदेश नहीं जाके हमारे हिंदुस्तान में इतनी सुंदर जगह, और राजस्थान में मैं कहता हूँ क्या है जो यहाँ नहीं है। यहाँ पे रेगिस्तान है, तालाब है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, शहर हैं, सब कुछ है। तो अगर घूमना ही है, वेनिस जाने की जगह उदयपुर, इनको जाना उदयपुर आना चाहिए। अफ्रीका की सफारी की जगह रणथंबोर सरिस्का की सफारी करनी चाहिए। दुबई में जाने की जगह हमारे मारवाड़ में आके घूमना चाहिए, जैसलमेर बीकानेर जाना चाहिए। तो ये जगह खूब है और मैं तो पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही प्रार्थना करूंगा, हम जो मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, विदेश मत जाओ, हमारे राजस्थान आके घूमो, हमारे लोग भी खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ है अभिमन्यु सिंह राजवी।